है ना, मानव विकास नाम था चैप्टर का। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास चैप्टर का नाम था। ये चैप्टर कितना था? चैप्टर 4। चैप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ कहते हैं। बहुत बच्चा को पता नहीं रहता है। सो पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये पिलर्स क्या हैं बेसिकली? अगर देखो तो पिलर्स क्या है? सबसे पहले इसका पिलर है समता। क्या है सबसे पहले? समता। समता जो इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। उसके बाद दूसरा जो है इसमें है तुम्हारा सतत पोषणीय, सतत पोषणीयता। पोषणीयता, ठीक है। और थर्ड नंबर है उत्पादकता। थर्ड नंबर क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता। और चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण। चौथा पॉइंट क्या है? सशक्तिकरण। दंती स्टार्ट। तो समझ आ रहा है? सशक्तिकरण। ये पढ़ लिए चारों पॉइंट, मतलब कि तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को सिर्फ ये किताब में रह गया है, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं, ठीक है। किताब में जो पढ़ रहे हैं उसको दैनिक जीवन में अप्लाई करोगे तभी पढ़ा लिखा होने का फायदा, कोई फायदा नहीं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इसमें समता। क्या है पहला पॉइंट? समता। तो समता के बारे में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है ये समता। तो समता का मतलब होता है कि सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना। सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना। तो जितने भी लोग हैं उसको क्या हो? सभी लोगों को, हाँ, सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना। संसाधन उपलब्ध कराना। सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना ताकि सभी लोगों का विकास करने का अवसर मिल सके। गवर्नमेंट कभी देखा है कि सरकारी स्कूल में टैब बांट रही है? होता है ऐसा, बांटती है। हाँ, रांची के अधिकतर स्कूल में मुख्यमंत्री द्वारा टैब बांटा गया। टैब, हाँ, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा बांटा गया है। बहुत सारे बच्चों को पहले के टाइम में स्कूल जाने के लिए दिया जाता था साइकिल। ये सभी बच्चों के पास साइकिल हो, स्कूल जाए। साइकिल क्या है? संसाधन है, समझ रहे हैं ना? हाँ। अभी जैसे बहुत सारा बच्चा क्या ऑनलाइन पढ़ाई करता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो ये सब चीज़ें जो है ऑनलाइन में टैब हेल्प करेगा, तो टैब दिया जाता है। बहुत सारे जगहों पे होता है क्या ना कि टैब जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से भी दिया जाता है। हाँ, कि आपका बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम आपके बच्चे को टैब देंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे बहुत सब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो सबको देता है टैब। उसमें एक परसेंटेज रहता है कि इतना से ज़्यादा ही नंबर लाना है, समझे ना? तो ये सब हो गया समता, मतलब कि सबको इक्वलिटी का भाव दे रहे हैं हम लोग।
है ना, लोगों को संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हम उसी स्थिति को समता कहेंगे जब संसाधन की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, मतलब संसाधन की उपलब्धता में भेदभाव नहीं हो। बहुत टाइम क्या होता है ना, ये संसाधन उपलब्ध कराते समय हम लोग भेदभाव करते हैं, अरे वो फलाना का बेटा है उसको साइकिल दो, ठीक है, तो वो जो है फलाने की बेटी है उसको टैब मिलना ही चाहिए। टैब बच्चा है 400, टैब आया है 150-200 आया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, भेदभाव हो जाता है। फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव सही चीज़ नहीं है। सभी को, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करके, सबको मिलने का। उसका सतत पोषणीयता क्या है, दूसरा पॉइंट, सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता में हम लोग को देखना है कि क्या होता है। सतत पोषणीयता में क्या जानेंगे, सतत पोषणीयता इसका मतलब होता है कि जो भी वर्तमान में संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, उसका इस प्रकार प्रयोग करें जो कि आने वाला पीढ़ी जो है उस संसाधन को उपयोग कर सके। जैसे भी वर्तमान में संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, आयरन ओर्स, हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा इसी जनरेशन में, आगे आने वाले जनरेशन उसका यूज करेगा नहीं करेगा ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ताकि आगे भी यूज कर सके। सतत पोषणीयता का मतलब है कि जो संसाधन हम अभी यूज कर रहे हैं वो संसाधन को आने वाले समय में भी लोग इस्तेमाल करें, ये होता है सतत पोषणीयता का अर्थ। समझ में आ रहा है ना बात, मतलब इसमें अगर बोलेंगे तो केवल आने वाले पीढ़ी भी संसाधन का इस्तेमाल करें, आने वाले पीढ़ी भी संसाधन का सही इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है, आने वाला पीढ़ी जो संसाधन का कैसा इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करें। कब, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम पर डिपेंड करता है। किस पे, हम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम अगर छोड़ेंगे तभी ना आगे आने वाले व्यक्ति को मिलेगा। बन रहा है तुम मुझसे, हाँ ठीक है, नहीं अगर बनेगा तो उसको देखोगे फिर, ठीक है, बताना। तो ये चीज़ है, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को विकास करने का समान अवसर मिलता है। जो संसाधन है वो है, ठीक है, संसाधन वो है ही, बट उसका इस्तेमाल पीछे जो हमारे पूर्वज थे वो इस्तेमाल किए बहुत सोच समझ के, ताकि आने वाली जनरेशन उसका यूज करे। हम लोग उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं उस तरह से, हम लोग अंधाधुंध यूज कर देते हैं। ठीक है, पंखा चल रहा है चालू छोड़ दिए, अब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जितने भी संसाधन लगते हैं वो तो आने वाले समय खत्म हो जाएगा सब, है ना। तो उसको बचाना चाहिए चीज़ों को। पेट्रोल यूज कर फलतुओं में घूम रहे हैं इधर उधर, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जो काम है उसके लिए घूमे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास बैटरी वाला गाड़ी है खूब घूम सकता है। नहीं, बैटरी जो है लिथियम आयन से बनाया जाता है, जो अभी का गाड़ी में चलाते हैं, और उस लिथियम आयन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है जब लिथियम को अलग किया जाता है। कहाँ से अलग करते हैं, जैसे मान लो कि ज़मीन से खोद के निकालें तो उसमें पत्थर है, डस्ट है, वो सबसे अलग जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसके कारण से क्या है कि पेट्रोल से ज़्यादा नुकसान वो करता है, डीजल से ज़्यादा नुकसान वो करता है लिथियम। और आने वाले 10 साल में क्या होगा, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन हो जाएगा कि वो बहुत जल्दी वो भी तो ज़मीन में नहीं मिलता है ना। हाँ, लोग फेंक देते हैं बहुत सारे जगहों पे। तो क्या होता है, दूसरा देश में जो इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन है, जैसे चाइना इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा बनाता है तो इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, जैसे कीट वगैरह होता है, फालतू का तार होता है, प्लास्टिक वाला, समझ रहा है बात को।
वो ले जाके कहाँ डंप कर दिया, समुद्र में डंप कर दिया, या तो फिर कोई टापू पे ले जाके छोड़ दिया, तो वो एक पोल्यूशन ही है ना। समुद्र में कौन देखेगा क्या होता है। तो इस कारण से समझदारी से अपना जो है चीज़ों को देखने का, ठीक है। समान अवसर मिले, समान अवसर, इसमें भी क्या हो, समान अवसर, समान उसके बाद उत्पादकता, क्या है उत्पादकता का मतलब हो गया कि लोगों को हम सक्षम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सक्षम, सक्षम मतलब कैपेबल बना रहे हैं, ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके। कैपेबल बनाने का मतलब क्या, एक तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और अगर जागरूकता होगा तो अच्छा से अच्छा तरीके से उसको यूज करेगा, है ना। ऐसे मतलब कि एक गए थे पार्टी में, समझे आप, तो पार्टी में गए तो देखे बच्चा लोग खा रहा था खाना वहाँ पे। हाँ, बच्चा लोग था, वो था 12-13 साल का होगा। हाँ, चिकन ले लिया पूरा एक थाली, खा रहा है तो मतलब सही से खा नहीं रहा, हड्डी में ही रह जा रहा है समझा ना। बस थोड़ा खाया फेंक दिया, थोड़ा खाया फेंक दिया। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि तो एक तरह से हो गया किसी जीव का हत्या करके वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनको खाने का अक्ल ही नहीं है, तो वो भी एक संसाधन ही है उस टाइम के लिए, उसको भी फेंक दे रहा है, ठीक है। उसको सही से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब उसको जब तक आएगा खाने के लिए, तब तक कितना मुर्गी मुर्गा का हत्या हो जाएगा, काट के खा जाएंगे लोग। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे हम लोग फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। खाना बना रहे हैं तो इस तरीके से बना रहे हैं कि गैस जो जल रहा है बट खाना नहीं पक रहा है ना। गैस रहा है, भूल रहे हैं, तो इसमें एक्टिव होने से जब आप एनर्जी का यूज कर रहे हैं उसमें एक्टिव रहिए आप, ताकि खराब नहीं है ना। तो खाना जो है ढक के ही पकाना चाहिए। इसको डिवाइड कर दीजिए थोड़ा। यहाँ तक समझ में आया था, क्या था यहाँ पे बताना। था जो उत्पादकता क्या है, उत्पादकता जो है, जैसे मान लो, हाँ, उत्पादकता मतलब क्या हो गया, उत्पादकता का अर्थ है कि लोगों को सक्षम बनाना ताकि वो संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो संसाधन का उपयोग करना आना चाहिए सबसे पहले। पानी है, एक बाल्टी से नहाना है, 4 बाल्टी उछल देंगे, संसाधन का प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बर्बादी हो रहा है, प्रयोग करना है ना। कूलर में पानी डाले, बह गया पानी रात में, आधा आधा बह गया, बोरा देखो भिंगल होगा, कैसे पानी, तो जब ना टच कर रहा था तो जैसे पानी ऊपर चढ़ता ना, वो वाला कपड़ा था अंदर घुस गया था, पानी ऊपर चढ़ता, एक पोर्शन उसका बाहर था, उसे टप 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 बहुत ज्यादा गिर गया। अधिक उत्पादकता की वजह से लोगों को कम संसाधनों में अधिक संतुष्टि मिल जाएगी और मानव विकास में वृद्धि। मान लो कि उत्पादकता अधिक रहेगा, मतलब लोग ज्यादा जानेंगे कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो कम संसाधन रहेगा तो उसका अच्छा से इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है। हाँ, जैसे कोई मान लो कि कोलगेट से मुंह धो रहे हैं, हम अलाउ नहीं करते हैं कोलगेट से मुंह धोना चाहिए, ले लिया पूरा भर के एकदम दबा के, कितना दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। अब मान लो कि हमको पता है कि वो जो है दांत के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वो सिर्फ झाग के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्रेशनेस के लिए, तो हल्का हल्का यूज करेंगे तो मान लो 1 महीना भी चल सकता है। इस तरह से इस्तेमाल किया जाए सही रहता है वो, है ना। तो उत्पादकता समझ में आया। उसके बाद आता है, अच्छा उत्पादकता नहीं बता रहे थे, यहाँ पे एक बार फिर से बता दो, उत्पादकता यहाँ पे हम बात कर लिखे हैं। उत्पादकता मतलब संसाधन का अच्छे से उपयोग करना, संसाधन को अच्छे से प्रयोग करना, संसाधन को अच्छे से क्या करना, प्रयोग करना, प्रयोग करना, और लोगों को सक्षम बनाना, लोगों को सक्षम बनाना,
सक्षम बनाना। वो नंबर बोलेगा सेंड करेगा, फिर फोन करेगा, कब भी किया था फोन, इधर बज रहा है। किसका नंबर बोला, किसका भेज दिया। चलिए लोगों को सक्षम बनाना। नहीं आ रहा, क्या हो गया अभी? लोगों को सक्षम बनाना है, ठीक है। और मान लो कि जितना अच्छा से उत्पादकता आएगा, लोगों को उत्पादकता जितना अच्छा से आएगा, उतना अच्छा से वे लोग कम संसाधन में अधिक संतुष्टि होगा, क्योंकि कम संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कम संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अच्छे से इस्तेमाल होगा। अगर सक्षम रहेंगे तब, सक्षम ही नहीं रहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का मतलब है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ गए हैं, पिछड़ा लोग को अच्छा करना, सामर्थ्य बनाना, ठीक है, ताकि वो अन्य लोगों की तरह भी संसाधन का इस्तेमाल करें। क्या बोलते हैं? महिला सशक्तिकरण, है ना। तो जो महिला को वो संसाधन नहीं मिल पाया जो सभी को मिला है, तो उन लोगों को आगे करना, सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? पिछड़े हुए लोगों को सामर्थ्य बनाना, पिछड़े लोगों को क्या करने का? सामर्थ्य बनाना है कि नहीं? आ गया? ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है? हो जाएगा। अभी जितना उधर पेंसिल से किए थे ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार देख लो बनेगा कि नहीं, जितना उधर बताया था। हो गया? यहाँ तो समझ में आया बात कि जो 4 चीज है यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए डेवलपमेंट का, तो समता हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, सतत पोषणीयता होगा, सतत पोषणीयता हो गया, उत्पादकता हो गया, सशक्तिकरण हो गया। हाँ, मतलब इसको पढ़ो। जैसे मान लो कि समता में क्या है, लोगों को सबको समान अवसर मिले संसाधन यूज करने का। सतत पोषणीय में क्या, संसाधन यूज करने के लिए उसको समझ में आना चाहिए, उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करना आना चाहिए। नहीं सॉरी, एक सेकंड। सतत पोषणीयता का मतलब हुआ कि हम लोग इस तरह संसाधन यूज करें जो आगे का पीढ़ी भी यूज करे उसको। उत्पादकता मतलब सीखना है इसमें कि संसाधन को कैसे यूज करना है, जागरूक कर रहे हैं। सशक्तिकरण में जो पिछड़े लोग हैं उसको हम लोग आगे ला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को सभी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण 4 चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मानव विकास के उद्गम। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोले, है ना। चलो, अगला पॉइंट क्या है? मानव विकास के उद्गम।
मानव विकास का उद्गम, तो यहाँ इसको लिखते हैं मानव विकास के उद्गम, उद्गम, अच्छा उपागम है, अच्छा अच्छा, उपागम, ठीक है ना, मानव विकास का उपागम, समझ आ रहा है। चलो कैसे करना है इसे, कैसे करना है। तो मानव विकास का उपागम मतलब क्या होता है कि हम विकास को माप रहे हैं, किसको माप रहे हैं, विकास को मापना, विकास को विकास को मापना, मापना। हम लोग विकास को कैसे मापते हैं पता है, ये हम चारों तरफ से कहीं कहीं टच कर जाते हैं।